जय हिंद फ्रेंड। अब हम इतिहास को शुरू करने वाले हैं। आपके सामने एक श्रृंखला आज का इतिहास नाम से चल रही है। छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे आपको, 1 से 2 सेकंड 1 से 2 मिनट का वीडियो, ठीक ना, सेकंड नहीं। इसमें आपको आज जो भी तारीख रहेगी, इस तारीख के क्या पुराने वर्षों में जो बीते वर्ष हैं उसमें कौन से घटनाक्रम हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ में ये अब इतिहास ही शुरू हो रहा है। मतलब ये है कि ये पूरा संपूर्ण इतिहास अब हम लोग देखेंगे। प्राचीन काल से स्टार्ट कर रहे हैं और इस बार जितने प्रॉमिस है सब किसी को तोड़ना नहीं इस बार, ठीक ना, सबको जो है पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको मिला अभी जियोग्राफी का इस नए चैनल पे जो है आप लोगों का स्वागत है। इस पे नए चैनल पे जो लोग भी जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि वे हमारे साथ जहाँ कहीं भी कह रहे हैं तो जुड़ रहे हैं साथ में। तो देखते हैं इस चैनल पे, और इस पे एक चीज़ का प्रॉमिस है कि ये बंद नहीं होने वाला है, ठीक ना। इस बार इस पे रेगुलर क्लास चलेगी। आपको लिखित में दे रहे हैं इस बार की एक दिन में एक वीडियो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर 6:30 बजे शाम को जरूर मिलेगा, चाहे वो 5 मिनट का वीडियो हो या फिर 50 मिनट का, लेकिन जरूर मिलेगा 6:30 बजे शाम। संडे के दिन सुबह में क्लास होगी 2 से ढाई घंटे की, डेली, हर संडे की बात है, ये शेड्यूल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की। तो ये पाषाण काल यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि आज हमारा आज का टॉपिक यही है, संपूर्ण इतिहास इसका हम लोग देखेंगे, ठीक। पाषाण काल का मतलब इसको हम लोग नाम देते हैं स्टोन एज कहा जाता है, ठीक है, इसको स्टोन एज कहते हैं। और स्टोन एज ही आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो है काफ़ी पुराना है, ठीक, इसी के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो शुरू करते हैं इसको और देखते हैं, एक एक बातों को इसमें ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, ठीक। सबसे पहले अगर इसमें हम लोग बात करें तो इसमें हम देखेंगे, ठीक है, इसमें हमको देखना है सबसे पहली बात कि इसे स्टोन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि अधिकतर चीज़ें केवल और केवल पत्थर से बनाई गई थी, इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। आइए हम बात करते हैं इतिहास की। और इतिहास, ठीक है, इतिहास का मतलब इसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। और इसके जनक हैं, जनक इसके कहे जाते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है, इतिहास का जनक कहे जाते हैं हेरोडोटस, ठीक। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांटते हैं, ठीक। और इसमें हम लोग ये जानते हैं कि जो पुराने समय का अध्ययन है, अतीत का अध्ययन है, उसी को हम लोग इतिहास कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि अतीत का अध्ययन करें जिसका कोई महत्व हो, ठीक है, अतीत का अध्ययन, पुरानी कोई भी घटना जिसका कोई हमारे जीवन से महत्व हो, ठीक है, उसको हम लोग इतिहास कहेंगे। तो अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, ठीक। इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। इसे 3 कालखंडों में बांटेंगे और ये 3 कालखंड कौन कौन हैं इसको भी देखते हैं, ठीक। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, पहला इसमें आएगा प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा है इसमें आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक। इसमें हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल को। इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं? इसी को कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं और इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, ठीक। और वो जो लास्ट में आपका ऐतिहासिक काल है उसको हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं केवल, ठीक। इसमें हमको क्या देखना है?
प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इतिहास का वह समय या वह कालखंड जिसमें मानव को लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। ठीक है, यानी इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। इसमें हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। ठीक ना, इसके बारे में केवल जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से ही हमें मिल सकती है। और इसमें अधिकतर हम पाषाण काल को ही देखेंगे क्योंकि पत्थर का युग इसको कहा जाता है। दूसरी बात कि इसमें लिखित साक्ष्य हैं। ठीक ना, इसमें लिखित साक्ष्य हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। इसमें हमको क्या मिलेंगे? तो लिखित साक्ष्य मिलेंगे। इसमें है लिखित साक्ष्य। ठीक ना, लिखित साक्ष्य तो है लेकिन अभी पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और आद्य ऐतिहासिक के बाद जब ऐतिहासिक काल में आएंगे तो यहाँ लिखित साक्ष्य भी हैं और पढ़े भी गए हैं। ठीक, जैसे उसमें प्राचीन काल में, ये तो प्राचीन काल से पुराना समय है। प्राचीन काल का जैसे इसमें आएंगे बहुत सारे जो है संगम वंश आएगा, कुषाण आएगा, तुलु आएगा, एडो आएगा। ठीक है, ये जितने वंश आएंगे अधिकतर उनके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं कि हम ये जितना पुराना समय है इसमें जैसे सभ्यताओं की बात की जाए, आद्य ऐतिहासिक काल में सभ्यताएं हैं और सभ्यताओं में आपको देखने को मिलेगा कि जितनी सभ्यताएं हैं ये अधिकतर सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीनी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, रोमन सभ्यता, ये जितनी सभ्यताएं हैं इनके बारे में जो अध्ययन करना उसी को कहा जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। और इस आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जो हम जानकारी ले रहे हैं इसके लिए लिखित साक्ष्य तो हैं बट इसकी भाषा आज तक, इसकी लिपि किसी को समझ ना आई है, इसी कारण से इसे अभी पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। ठीक ना, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पाषाण काल की अगर बात की जाए तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, तो हम लोगों को क्या देखना है? पाषाण काल के बारे में। अब इसमें अगर हम लोग पाषाण काल में देखें तो इसे 4 कालखंडों में, इसे 4 भागों में पाषाण काल को भी बांट देते हैं। ठीक, इसको 4 भागों में बांटेंगे। और इसको क्यों कहा जाता है पाषाण काल? तो जब जो है मानव पत्थर के औजार बनाते थे और उसी का उपयोग ज़्यादा करते थे, इसी कारण से इसको पाषाण काल कहते हैं। इसको 4 भागों में बांटा जाता है और सबसे पहला जो इसमें है उसको नाम दिया जाता है, एक मिनट थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको नाम दिया जाता था, सबसे पहला जो है उसको कहेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक ना, पूरा पूरा पाषाण काल, इसको नाम देते हैं पूरा पाषाण काल। इसमें क्या याद रखना है आपको? यानी पूरा पाषाण काल का मतलब क्या होगा कि इतिहास का वह सबसे प्रारंभिक समय, ठीक है, ये सबसे प्रारंभिक समय माना जाएगा और यही जो है सबसे पहला समय है इतिहास में। ठीक है, इसमें पाषाण काल का सबसे पहला दौर यही है। ठीक ना, इसमें हम लोगों को क्या देखना है? यहाँ मानव जो थे इसके बारे में अब हमको जानकारी लेना है। ठीक है, 4 कालखंड है इसमें और 4 कालखंडों में ये सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। इसमें पहला जो जानकारी हमको मिली वो पूरा पाषाण काल के बारे में। तो यहाँ याद रखना है कि इसमें मानव जो था वो कैसा था? तो आदि मानव था। ठीक है, इसमें मानव आदि मानव था। ठीक ना, यानी आज के जैसे लोग नहीं थे, ये आदि मानव थे। ठीक, इनको दलिद्दर जैसे कहा जाता है। ठीक है, उस तरीके से इसमें रहने का रहन सहन आप देख सकते हैं, एक फोटो भी हमने लगाया है साथ में। और इसमें ये एक अच्छी बात है, जितना भी पढ़ाया जाएगा इस हिस्ट्री के क्लास में, हर एक क्लास में आपको फोटो ऐसे ही मिलते रहेंगे। ऐसा इसलिए ताकि आपको एक एनिमेशन के रूप में जानकारी भी मिलती रहे। ठीक है, कि किस चीज़ की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये आदि मानव रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात। और इनका जो है हमेशा केवल इनके जीवन का एक ही उद्देश्य था,
भोजन को प्राप्त करना, इसीलिए इनको कहा जाता है खाना बदोश। इसीलिए इनको क्या कहते थे? इनको खाना बदोश कहते थे। ठीक है, इसीलिए इनको खाना बदोश कहा जाता था, क्योंकि इनके जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य यही था, भोजन को प्राप्त करना। ठीक ना, इसीलिए इनको खाना बदोश भी कहते थे। दूसरी बात कि इनका सबसे बड़ा जो है, अगर इनके जीवन की कोई उपलब्धि रही है तो इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। ठीक ना, आग की खोज करके इन लोगों ने सबसे बड़ा काम किया। आग की खोज इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये ध्यान देना है कि पूरा पाषाण काल में केवल और केवल एक सबसे अच्छी और सबसे बड़ी घटना अगर कोई हुई तो वो हुई है आग की खोज। ठीक है, तो आग की खोज इसमें सबसे प्रमुख है। इसको आपको याद रखना है कि जब आग की खोज हुई तो इससे इनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। अब ये हुआ कैसे होगा? तो इसके लिए अनुमान लगाए जाते हैं और हम लोग भी थोड़े से अनुमान लगा ही लेते हैं। ये अनुमान इस तरीके का लगाया जाता है कि थोड़ा सा पेन ज़्यादा ही पतला हो गया, इसको हम सही करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। अभी सही है, चेक कर लिया जाए। ठीक है। अभी तो इससे क्या हुआ, आग की खोज से, ठीक ना, इससे क्या हुआ कि ऐसा माना जाता है कि जंगल था और इस जंगल में ढेर सारे पेड़ पौधे थे। ठीक ना, ये ढेर सारे जो पेड़ पौधे हैं, ऐसा ही एक जंगल यहाँ पे पड़ा हुआ था। ठीक ना, ये जंगल है और यहाँ कई ऐसे पेड़ पौधे पड़े हुए थे। अब इन पेड़ पौधों के बीच में इनके घर्षण के कारण या अन्य किसी कारणों से इनमें आधी वर्षा ये सभी के दौरान तूफान आने के कारण या किसी कारणवश यहाँ पे अब पत्ते भी नीचे पड़े रहे होंगे। ठीक है, सब खरपतवार रहेंगे और इसी कारण से यहाँ पे इनके बीच में किसी घर्षण बल या किसी कारण से क्या उत्पन्न हो गई कि आग, चिंगारी के कारण यहाँ लग गई आग। और इसी आग लगने के कारण से ही यहाँ जितने जीव जंतु थे, ठीक है, जो भी यहाँ जीव जंतु रहेंगे तो इनको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जीव जंतु यहाँ जो रहेंगे, साथ में यहाँ जो कुछ भी फल फूल है, ठीक है, अगर यहाँ पे जो भी फल है तो ये सभी अधिकतर चीज़ें यहाँ पे जलने के बाद जो तो नष्ट हो गई, उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इसमें बच गई जैसे अध जले, ठीक है, तो उनको क्या हुआ कि अब जैसे पका हुआ इनको कोई जानवर मिला तो पहले तो एक कच्चे मांस खाते थे और अब जो है जब इनको जानकारी मिल गई कि ठीक है अब इसको हम लोग खाएंगे तो इनका थोड़ा सा स्वाद इनको उसमें बढ़ा। ठीक है, और इसमें सोचने वाली ज़्यादा बातें नहीं है, सच्चाई है, तो इसमें आप कहाँ तक दूर जाएंगे इससे। ठीक है, तो इस कारण से अब जो है ऐसा ही माना जाता है कि यही घटना आग की खोज कर देती है। इसी कारण से लोग आग की खोज को, इसीलिए अब इनको अच्छा लगेगा तो यहाँ से इनको जानकारी मिली, ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं। तो पूरा पाषाण काल में केवल इतनी सी बात याद रखना है। सबसे पहली बात, ये लोग आदि मानव थे। ठीक है, दूसरी बात कि ये लोगों का मुख्य उद्देश्य केवल खाना पूर्ति करना था। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि इनकी मानी जाती है वो है आग की खोज। इतनी सी बात आपको पूरा पाषाण काल में याद रखना है। आगे हम लोग आते हैं तो दूसरा है इसमें पूरा पाषाण काल के बाद हमको देखने को मिलेगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, और मध्य पाषाण काल की ओर हम लोग आ जाते हैं। ठीक, मध्य पाषाण काल में क्या आपको याद रखना है? अगर हम लोग पूरा पाषाण काल के बाद चलें मध्य पाषाण काल में, तो अभी तक हम देख चुके हैं पूरा पाषाण काल को। ठीक ना, अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमको देखना है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में केवल 2 बातें आप लोग को याद रखना है। 2 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात ये है कि इसमें जितने भी हथियार थे, जो भी औजार बनाए गए थे इन लोगों के द्वारा, उनका आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, इनका आकार आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े, इस चित्र में काफ़ी बड़े जो है ये लोग भाले लिए हैं। ठीक है, मतलब भाला है इनके पास,
इनके पास जो है किसी प्रकार का कोई भी जो हथियार रहता था तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक ना। इसका आकार जो है एक क्या देखने को मिलेंगे, तो ये जो है छोटे रहेंगे, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अब ये लोग अंतिम संस्कार जिसको कहा जाता है अंत्योष्टि कार्यक्रम, ठीक है, ये भी अपनाएंगे। यहीं से प्रारंभ होता है अंत्योष्टि कार्यक्रम, और अंत्योष्टि कार्यक्रम जो है यहाँ से शुरू हुआ मध्य पाषाण काल में। ये अंतिम संस्कार मतलब इसको जो है 16वां संस्कार है, कुल 16 संस्कार होते हैं। 16 में से एक अंतिम संस्कार जिसको अंत्योष्टि कार्यक्रम कहते हैं, यही 16वां संस्कार है। बाकी तो 15 जो है वो इससे पहले जो है माने जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कभी चर्चा की जाएगी इसके बारे में भी, ठीक ना। अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें उसकी भी चर्चा कभी हम लोग कर ही लेंगे। तो इतनी सी बात आपको मध्य पाषाण काल में याद रखना है। फिर अगर हम लोग आगे बात करें तो इसी के साथ अब हमको देखना है नव पाषाण काल, ठीक है। और इसमें क्या एक्स्ट्रा आपको मिलता है नव पाषाण काल में, तो यहाँ पे अब हमको देखने को मिलेगा नव पाषाण काल में, ठीक ना। यहाँ अब हम देखते हैं तो यहाँ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये थोड़े से मतलब वस्तुओं के कुछ फोटो मिले थे, तो इसमें छोटे हथियार अब बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ जो है ये अलग अलग इनके अपने हिसाब से जो बनाए गए अस्त्र शस्त्र थे, ठीक ना। ये सब जो है ये इसका प्रयोग करते रहते थे, ठीक। ऐसे वस्तुएं यहाँ पे बनाई जाती थी इनके द्वारा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें अब हम लोगों को देखना है मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल के बारे में, ठीक। नव पाषाण काल को अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखते हैं इसमें। नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें हमको क्या क्या देखना है, सबसे पहली बात यहाँ होती है, यहाँ अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये लोग इसे नव पाषाण काल कहते हैं और इसमें मानव ने अस्थाई आवास बनाया, ठीक, अस्थाई आवास। और अस्थाई आवास जब बनाएंगे तो अस्थाई आवास अगर बनाए हैं तो ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब खेती करना भी प्रारंभ कर देंगे, ठीक ना। अस्थाई आवास अगर बनाए हैं तो उसी के साथ क्या करेंगे, खेती भी प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें याद रखना है कि क्या बना, अस्थाई आवास बना। और अस्थाई आवास के बनने से अब ये लोग क्या करेंगे, इसी के साथ खेती भी करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। अस्थाई आवास के साथ करेंगे खेती, ठीक। अब ये लोग खेती भी करना प्रारंभ कर देंगे। तो अब जो है इतनी सी बातें इसमें ये शुरू होती है। खेती की अगर बात की जाए तो सबसे पहले माना जाता है कि 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान में एक स्थान है, ठीक है, पाकिस्तान में है। और उस स्थान का नाम है मेहरगढ़, ठीक है, स्थान का नाम है। ये दो पहाड़ियों के बीच में है, एक पहाड़ी है सुलेमान, सुलेमान, और दूसरी पहाड़ी है किरथर, सुलेमान और किरथर। इन दो पहाड़ियों के बीच में होती है खेती, सुलेमान और किरथर, यहाँ पर खेती की जाती थी और इसी को नाम दिया जाता है, इस स्थान को कहते हैं मेहरगढ़, ठीक ना, इसी को नाम दिया जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले माना जाता है 7000 ईसा पूर्व में
किस चीज़ की खेती की गई थी? तो जौ की और गेहूं की। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, नवपाषाण काल की ये पहली बात कृषि से जुड़ी हुई है। अस्थायी आवास बनाएंगे तो वहां पर इन्हें कृषि के लिए, अब कृषि करेंगे तो कौन सा स्थान सबसे पहले कहाँ जो है माना जाता है। दूसरा, ऐसा बताया जाता है कि चावल के लिए उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में, ठीक है, सबसे पहली बार चावल की खेती यूपी के कोल्डिहवा में, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में है कोल्डिहवा, कोल्डिहवा में चावल की खेती मानी जाती है कि सबसे पहले की गई। नया साक्ष्य है 11,000 साल पहले, इसको बताया जाता है। लेकिन ये जो अभी सुलेमान और किर्थर है, हमने बताया है, इससे भी एक नया साक्ष्य अभी कुछ लोगों का कहना है कि लहुरमपुर से, ठीक है, वो 8,000 ईसा पूर्व बताते हैं कि गेहूं की खेती की गई थी। ठीक है, ऐसे नए साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक, लहुरमपुर से ऐसा बताया जाता है। ठीक, लेकिन ये जो है चावल की खेती के लिए, इसको आपको याद रखना है, यूपी का कोल्डिहवा। ठीक, इतनी सी बातें अब कृषि के लिए आपको याद रखना है। फिर इसमें देखते हैं तो पहिए का आविष्कार इसी में किया गया, क्योंकि अब कृषि करेंगे तो उसको ढोने के लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए। तो अब इसी में लोग क्या करेंगे, अब ये लोग पहिए का आविष्कार करेंगे और ये अब बनाएंगे पहिया। और पहिया पहली बार तो बन नहीं गया होगा, पहला कुछ ऐसा बनाए होंगे, ठीक है, ऐसे कुछ बनाए होंगे। फिर कुछ समय बाद ये थोड़ा जो है अपने रंग में आया होगा और एक समय के बाद जो है बिल्कुल सर्कल की तरह अच्छा सा बना दिए होंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो है अपना रूप लिया है, बाकी एक ही बार तो हुआ नहीं होगा। हो सकता है कि इसको इनके दिमाग में ऐसा इसलिए आया हो क्योंकि जो है ये एक छप्पर हम मान लेते हैं और इस छप्पर में हमको देखने को ऐसा मिलता है कि यहाँ ऊपर की तरफ से, ठीक है, ऊपर की तरफ से कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु, और ये जो है इधर ऐसे चक्कर लगाते हुए नीचे की तरफ आएगी तो इन्हें लगा होगा कि ऐसे ही कोई चीज़ें लुढ़कते हुए जो जाएगी, तो उससे हम लोग पहिए का भी आविष्कार कर सकते हैं। अनुमान है बस, ठीक ना, और ये सच्चाई भी लग रही है थोड़ी बहुत, तो इसी तरीके से हुआ होगा। तो इतनी चीज़ें इसमें याद रखना है, पहिए का आविष्कार। फिर इसी में अब पहिया और फिर साथ में खेती, तो अब मनका भी तो चाहिए, रखेंगे कहाँ, तो मनके का निर्माण करेंगे। मनका जिसको घड़ा कहा जाता है, तो मनके की खोज भी बताई जाती है कि मनका या घड़ा की खोज भी की गई थी। साथ में अब ये सब है, अस्थायी निवास है, तो पशुपालन भी करेंगे। तो पशुपालन की अगर बात की जाए तो पशुपालन भी किया गया और ये सब नवपाषाण काल की ही बात है। और इसमें सबसे पहला जानवर कौन था पशु पालने में? डॉगी था, ठीक है, तो इसी को सबसे पहला पाला गया था। ठीक, इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक ना। तो अब हम लोगों को ये पाषाण काल में 3 देख लिए हैं, अभी एक चौथा है ताम्र पाषाण काल बताया जाता है। इसको कुछ लोग उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, कुछ लोग ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो ताम्र पाषाण काल का मतलब ये सबसे अंतिम है पाषाण काल का, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल की अगर बात करें हम लोग, तो ये सबसे अंतिम माना जाता है और इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा तांबे की खोज जो है होने के बाद इसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तांबे की खोज हुई तो इसी कारण से इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं और इसीलिए जो है ये सबसे अंतिम इसका माना जाता है पाषाण काल के समय का। ठीक, इतनी सी चीज़ें आपको यहाँ याद रखना है। और शिकार वगैरह जो सबसे पहली बार अगर कहीं शुरू किया गया था तो पूरा पाषाण काल में ही, ठीक है, शिकार वगैरह ये सब। अब हम लोगों को ये अभी तक देख लिए हैं केवल और केवल एक ही ऐतिहासिक खंड देखे हैं, ठीक ना। इसके बाद हम लोगों को देखना है आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल को आज हम लोग ना डिस्कस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ही मतलब कालखंड था, इसको यहाँ पे समाप्त करके अब दूसरे कालखंड पे हम आएंगे। इसमें हो सकता है 2 से 3 लेक्चर लेने पड़े,
फिर उसमें सभ्यताओं को कुछ डिस्कस करेंगे। हम 2-3 जगह की सभ्यताएं देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को। उसके बाद आएंगे कुछ और विश्व की सभ्यताएं, रोमन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऐसी कुछ सभ्यताओं को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बने रहिएगा हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक, ठीक ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।